आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने अभी तक जो क्वेश्चन करे हैं उसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज किया है। अब आगे आगे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे हम अपने सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला उनको भी अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा गया है कि इन पॉइंट्स को आपको सॉल्व करके डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और बताना है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड है, तो कौन सी क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म कर रहा है, क्योंकि 4 साइड दी गई है तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा। ऐसे तो 4 साइड स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, बट जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज हम मैच करवाएंगे। तो जिसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज मैच होंगी वो क्या होगा, वही क्वाड्रिलेटरल हमें फाइंड आउट करना है कौन सा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे, इसको ले लो ए बी सी एंड डी। तो पहले हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो क्या बन रहा है आपके पास, x2 कितना है 1 माइनस माइनस 1 है, सो प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो आपके पास कितना आ गया, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का ही स्क्वायर। सो इट मीन्स 4 प्लस 4 आ गया √8। आप √8 भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, ये आ गया आपका ए बी। अब निकाल लो बी सी। सो बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो आपकी इक्वेशन आ गई 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इट मीन सेम यही है, तो इसका भी आंसर कितना आया 2√2। ये आ गया आपका बी सी। अब निकालेंगे हम सी डी। सो सी डी के लिए रूट यही फॉर्मूला है, -3 माइनस 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 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सेम ये भी वही आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2√2। ये भी 2√2 हो गया। सो अब लास्ट है डी और ए। सो डी और ए, तो डी ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। -3 माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर भी यही आ रहा है 2√2। समझ में आ गया आपको? इट मीन्स ये सारी साइड इक्वल है। अब सारी साइड इक्वल किस में होती है, स्क्वायर में भी होती है और रोम्बस में भी होती है ना, सारी साइड्स इक्वल होती है। तो अब इनके हम क्या निकालेंगे, वर्टेक्स, क्योंकि हम थोड़ा कंफ्यूज में आ गए कि ये रोम्बस है, क्या बोलेंगे हम इसे। ठीक है, तो इसके वर्टेक्स क्या होंगी, ड्रॉ है ए बी सी डी, इट मीन्स ए सी एंड बी डी। सो ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और बी डी की वैल्यू। ठीक है, तो ए सी इन दोनों में फाइंड आउट करेंगे। सो ए सी में हो गया -1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे करा, क्या निकाल रहे हैं हम, ए सी -1 माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो इसका आंसर कितना आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 प्लस 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर कितना हुआ √4 का स्क्वायर, इट मीन्स √16। ठीक है, तो ये आ गया 4। सेम ऐसी बी और डी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी और डी कितना है, -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 हो गया, ये सिंपल 0 हो गया, तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है 4 का स्क्वायर इट मीन्स √16, इट मीन्स 4। अब यहाँ देखो, इसकी दोनों डायगोनल्स इक्वल है, दोनों वर्टेक्स इक्वल है और सारी साइड्स इक्वल है, इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। तो समझ में आ गया, आपको ऐसे फाइंड आउट करना है और बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल
फाइंड आउट हो रहा है। अब जो इसका सेकंड पार्ट, अब जैसे इसके 2 पार्ट्स और दिए गए हैं 2 एंड 3, वो आप खुद करोगे सेम इसी मेथड से, क्योंकि वो भी क्वाड्रेटरल है, 4 साइड गिवन है, तो उनको भी आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिसेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस का। अब एक्स एक्सिस का पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स आप कुछ नेम ले लो, पी लेट कर लिया मैंने, ठीक है। एक्स एक्सिस फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स एक्स तो एक्स टर्म रहेगा, लेकिन जो वाई का टर्म है वो क्या बन जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहां से फाइंड आउट करनी है? जो हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, फ्रॉम 2 -5 एंड -2 to 9, इन दोनों पॉइंट से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी जो इक्विडिसेंट हो इन पॉइंट्स के। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, हमने x जो टर्म्स था, हमें क्योंकि x एक्सिस का फाइंड आउट करना है, तो हमने ले लिया x एंड y के टर्म पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो p a में देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं, हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, हमें x एक्सिस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जो हमारे पास गिवन है उसी से ही हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास गिवन है, तो सिंपल सी बात है पी ए, तो मीन्स हमारे पास x1 y1 एंड x2 y2 ये है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया पी ए के लिए, तो क्या हो गया, मैंने सीधा वैल्यू पुट कर ली है। ठीक है, स्क्वायर प्लस -5 -0 का स्क्वायर इक्वल टू पी बी, इधर p और b की वैल्यू भी पुट करती हूँ, मीन्स -2 -x का स्क्वायर प्लस 9 -0 का स्क्वायर। सो ये क्या बन रहा है, रूट 2 का 2 -x का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आप सीधा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। हम कौन सी आइडेंटिटी, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे हम सीधा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। सो ये बन गया 4 प्लस x का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। समझ में आ गया? तो ये माइनस माइनस का प्लस, ये क्या बन गया 4x। समझ में आ गया? प्लस -5 का स्क्वायर मीन्स 25 इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेंगे, a - b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू -2 इंटू -x। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इट मीन्स -4x प्लस 9 का स्क्वायर 81। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्योंकि हमें रूट हटाना है। तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, सो ये कैंसिल आउट, रूट कैंसिल आउट। तो आपके पास इक्वेशन आ गई है सिंपल, 4 को प्लस कर दो 25 के साथ 29। तो इक्वेशन आ गई है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25 29 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया है, x स्क्वायर -4x प्लस 85। ये समझ में आ गया? अब दोनों इक्वेशन को एक साइड ले आते हैं। सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 4x माइनस 85 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, 4x प्लस 4x 8x। अब दोनों को प्लस माइनस का माइनस, साइन हमेशा बड़े का आता है, तो माइनस करो 85 से 29 को, (56) इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 56 बाय 8, 8 की टेबल में 56 आता है,
वैल्यू आ गई 7। समझ में आ गया कैसे करना हमने सॉल्व। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस 10 यूनिट हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला यूज करेंगे। d की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 है, तो इट मींस 10 इज इक्वल टू रूट स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस का प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, रूट 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर मीन 64 प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल आइडेंटिटी लग रही है होल स्क्वायर की, तो सिंपल से y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3y 6y 2ab। समझ में आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, मीन्स इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, इधर के स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, इधर हो जाएगा 100। 64 प्लस 9 कितना हो रहा है, इसको यहीं पर ही सॉल्व कर लो। 64 प्लस 9 3 प्लस y का स्क्वायर प्लस 6y। समझ में आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। 73 इधर माइनस हो जाएगा, तो 100 से माइनस करो 73, सो हमारे पास इक्वेशन आ गई है y स्क्वायर प्लस 6y हटाकर माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, हमें सिंपल 27 के एलसीएम निकालने हैं और 6y को स्प्लिट करना है। ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y को स्प्लिट कर दो, y बाहर ले लो, 6 की जगह पे हम ले सकते हैं 9 माइनस 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सो आपकी इक्वेशन क्या आ गई है, y का स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ गए, सो कॉमन टर्म ले लो y, यहाँ आ गया y प्लस 9, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन आ गया, सो y प्लस 9 इक्वल टू 0। सो हमारे पास एक रूट आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड आ गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास y की वैल्यूज आ गई है 3 एंड माइनस, पॉइंट दिए गए q के पॉइंट, p के एंड r के पॉइंट गिवन है हमारे पास, q p इक्वल है q r के। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है q r एंड p r। कैसे करेंगे फाइंड आउट, सिंपल सा जो पहले गिवन है उसी को पहले सॉल्व करेंगे, वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम निकालेंगे q r, देन q r सेम वैसी p r। तो बहुत इजी है, सिंपल, पहले हमें QP एंड QR की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे बाय इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करके स्प्लिटिंग द मिडल, अगर स्क्वायर में इक्वेशन आ रही है तो अब बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से उसे सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमने 8th क्वेश्चन करा, वहां हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन आप QR एंड PR पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो इसे आप खुद करोगे क्वेश्चन नंबर 9 को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो ये सबसे रिलेशन फाइंड आउट करना है। हमें पॉइंट दिए गए हैं, अब ये P A B मैंने कुछ नंबर्स दिए हैं, आप कुछ भी A B C D कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने पॉइंट दे दिया x y, दूसरा पॉइंट था उसको हमने A नेम दे दिया, थर्ड पॉइंट था उसको B नेम दे दिया। सो हमारे पास गिवन है P A इक्वल टू P B, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पी ए में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे पी और ए में, तो ये बन जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी में क्या बन जाएगा, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगी। ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी 8th क्वेश्चन करा, वहां पे हमने सिर्फ एक वैल्यू फाइंड, यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज नहीं होगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, वहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे आप खुद करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग द बोथ साइड करेंगे और इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो वीडियो में हमारे पास इतना ही है, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।